स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्रेनियल नर्व के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्पाइनल नर्व के बारे में। हमारे बॉडी में टोटल 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होते हैं। 31 पेयर इसलिए कहा जाता है कि जिसमें 31 तो आपका सेंसरी नर्व होता है और 31 मोटर नर्व्स होते हैं। यानी कि 31 जो होता है वह मैसेज फ्रॉम अफेक्टेड एरिया टू स्पाइनल कॉर्ड और 31 जो होते हैं ऑर्डर फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू अफेक्टेड मसल्स। तो इसीलिए हमेशा नर्व जो होते हैं उसको पेयर में काउंट किया जाता है। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि 31 पेयर में कितने कितने पेयर क्या क्या होते हैं और उनका नाम क्या होता है और उनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे देयर आर फॉलोइंग स्पाइनल नर्व्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यानी कि हमारे बॉडी में इस तरह के ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जिसमें 8 पेयर जो नर्व होते हैं उसको हम सर्वाइकल नर्व कहते हैं। सर्वाइकल नर्व्स यानी कि सी कहते हैं। डॉक्टर लोग जब इंडिकेट करते हैं, आपका एक्सरे कराते हैं या एमआरआई कराते हैं तो उसमें लिखते हैं CLT इस तरह से। तो सी मतलब सर्वाइकल नर्व्स जो होता है C1 to C8 तक। दूसरा होता है 12 पेयर होता है थोरासिक नर्व, जिसको T1 to T12 तक काउंट करते हैं। उसके बाद 5 पेयर्स होते हैं लंबर, जिसको कहते हैं नॉट नंबर, इसको कहते हैं लंबर, यानी कि L1 to L5। 5 पेयर्स होते हैं सैक्रल नर्व्स। सैक्रल ये नर्व्स हो जाएगा सैक्रल नर्व्स। तो सैक्रल नर्व्स होते हैं 5 पेयर। ये होता है S1 to S5। और सबसे जो लास्ट में जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो टेल पॉइंट है, टेल जिसको हम लोग टेल कहते हैं, उसको कोकिजियल कहते हैं। यह 1 पेयर होता है। अब इसका अलग अलग फंक्शन क्या होता है वह मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि C1 to C4 हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं। C2 जो होता है वह हेड एंड नेक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। C4 से C6 हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं। C6 जो होता है वह शोल्डर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। C5 रिस्ट एंड एल्बो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। C7 एंड T1 हैंड एंड फिंगर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यानी कि हैंड एंड फिंगर में अगर कोई मूवमेंट होता है उसको C7 और T1 कंट्रोल करता है। फिर T1 से लेकर T12 ट्रंक स्टेबिलिटी के कंट्रोल करता है और T11 से लेकर L2 जो होता है T11 एंड L2 यह इजैकुलेशन को कंट्रोल करता है। इजैकुलेशन का मतलब जब कोई व्यक्ति सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उसका जो स्पर्म इजैकुलेट होता है उसको T11 और L2 कंट्रोल करता है। इधर आ जाइए, इधर L2 है। L2 जो होता है वह हिप मोशन को कंट्रोल करता है। L2 कंट्रोल करता है हिप मोशन को। L3 कंट्रोल करता है नी एक्सटेंशन को, यानी कि नी मतलब घुटना, घुटने के एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ L4 S2 S1 फुट मोशन, पैर का जो मोशन होता है, पैर का जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा L5 नी फ्लेक्सेशन को कंट्रोल करता है। S2 to S3 जो होता है वह बाउल मूवमेंट एंड ब्लैडर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। बाउल मतलब जो हम लोग खाना खाते हैं और जो डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट होने का जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है जिसको हम लोग पोटी के रूप में बॉडी से बाहर करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, उसी को बाउल कहते हैं। और यूरिनरी जो ब्लैडर होता है, इस दोनों की जो एक्टिविटी होता है उस एक्टिविटी को S2 और S2 से S3 कंट्रोल करता है। S2 से S4 जो होता है, यह जो नर्व होता है यह हमारे सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है कि कोई भी ह्यूमन अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाता है तो उसमें यह नर्व काम करता है। S2 मतलब सैक्रल 2 एंड सैक्रल 4 जो होता है वह सेक्सुअल फंक्शन को कंट्रोल करता है। S5 बाउल एंड
ब्लैडर एक्टिविटी को, S5B बाउल एंड ब्लैडर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ कोकिजियल जो होता है, कोकिजियल नर्व को CO शॉर्ट में CO कहते हैं। तो यह इनर्वेटिंग कोकिजियस एंड लिबरेटर एनी मसल्स एंड द स्किन ओवर द कोकिक्स, यानी कि हमारे टेल के ऊपर जो स्किन होता है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, वह स्पाइनल नर्व्स का नाम, नंबर और उसका क्या क्या फंक्शन होता है वह मैंने वन शॉट में आप लोगों को बता दिया। आशा करता हूं कि आप लोगों को इस तरह का, आप लोगों के डिमांड पे कि सर छोटा छोटा वीडियो बनाइए, छोटा छोटा वीडियो बनाइए, तो मैं छोटा ही वीडियो बनाया हूं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर इस तरह का वीडियो आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की जानकारी पहुंच सके।